इस बार सत्र के आखिरी दिन आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में संशोधन का एक बिल प्रस्तुत किया गया। दोस्तों, हरिशंकर परसाई जी का वह व्यंग्य याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बार यदि न्यायालय की सीढ़ियों पर आप चढ़ गए तो फिर अपने ही वकील से आपको अपने आप को बचाना सबसे बड़ा कार्य होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन्हें आजन्म जेल के शिकंजों के पीछे रहना चाहिए वे आज संसद और विधानसभा में जाकर बैठे हुए हैं। कितना दुर्भाग्य है देश का कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम उस कानून से शासित हो रहे हैं जो हमारे शोषक लोगों ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए बनाया था। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया शासन और कानून आज भी लागू चला आ रहा था। बीच बीच में कुछ संशोधन परिवर्तन हुए, लेकिन व्यापक विचार करने की जरूरत उसमें भी नहीं समझ में आई और उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि न्यायालयों में मुकदमों का बोझ लगातार बढ़ता गया, निर्णय का दर कम होता गया, सजा की दर कम होती चली गई, लोगों का न्यायालय पर से, न्याय पर से विश्वास उठता चला गया। यह किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है। सरकार ने समझा कुछ और उनके द्वारा कुछ प्राविधान लाए गए हैं। उन प्राविधानों को पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका मूल उद्देश्य यही है कि मुकदमों का बोझ कम कर दिया जाए न्यायालयों में, और इसके लिए जो है उन्होंने, और निश्चित रूप से अभी आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि इसका अगर सही तरीके से क्रियान्वयन हो तो शायद जो सोच है सरकार की वो सही साबित होगी। जैसे इसमें यह किया गया है कि 3 वर्षों में प्रत्येक दशा में न्याय हो जाना है, निर्णय हो जाना है। इसका परिणाम यह होगा कि अभी हमारी जो सजा की दर है वो 50% से भी अधिक नहीं है और मात्र इस एक प्राविधान से वो 90% के ऊपर पहुंच जाएगी। इसी प्रकार जैसे जो छोटे मोटे अपराध होते हैं उनके लिए समरी ट्रायल की व्यवस्था की गई है। जैसे चोरी कर रहा है आदमी, चोरी में पकड़ लिया गया, चोरी का सामान खरीद लिया या शांति भंग कर दिया, इस तरीके के अपराधों के लिए समरी ट्रायल की व्यवस्था की गई है। समरी ट्रायल होगा, एक ही सुनवाई में छोटी मोटी सजा या फिर छोटा मोटा जुर्माना करते हुए उसे समाप्त कर दिया जाएगा। 3 वर्ष से कम सजा वाले जो मुकदमे हैं उनमें भी न्यायालय यदि चाहे, न्यायाधीश यदि चाहते हैं तो वो समरी ट्रायल के लिए अनुमति दे सकते हैं। इससे मात्र इस प्राविधान से 40% तक न्यायालयों में मुकदमों का बोझ समाप्त हो जाएगा। जांच और ट्रायल और निर्णय, इनके लिए भी एक समयबद्ध व्यवस्था बना दी गई है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के 90 दिनों के अंदर प्रत्येक दशा में चार्जशीट दाखिल करेगी। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो विशेष परिस्थितियों में न्यायालय की अनुमति से 90 दिन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन न्यायालय उसका कारण देगा, इन कारणों से इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। आरोपित या उसका वकील सिर्फ अधिकतम 2 बार ही स्थगन ले सकता है, केस को टाल सकता है, इससे अधिक नहीं। और सुनवाई जब पूरी हो जाएगी तो उसके 30 दिन के अंदर न्यायाधीश को फैसला सुनाना अनिवार्य है। अभी कोई समय सीमा नहीं है, कितने दिन में भी सुनाया जा सकता है। अक्सर तमाम मुकदमे इसमें टल जाते हैं, डिले हो जाते हैं। आरोप पत्र पर पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोपित को यह बताना होगा न्यायालय को कि आरोपित पर क्या आरोप तय किए गए हैं। 60 दिनों के अंदर सरकारी अधिकारी कई बार किसी अपराध में सम्मिलित होते हैं, उसके लिए प्राविधान है कि शासन से उनके खिलाफ मुकदमे के लिए अनुमति ली जाए। कई बार अनुमति मांगी जाती है, अनुमति शासन में पड़ी रह जाती है। लापरवाही बस, भूल बस
या किसी के विद्वेषवश। अब यह प्राविधान किया गया है कि 120 दिन के अंदर प्रत्येक दशा में आपको अनुमति देनी ही होगी। यदि आप नहीं देते हो तो डीम्ड अनुमति मानते हुए न्यायालय अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर देगी। देखिए, ये तो मैंने आपको कुछ जो महत्वपूर्ण फीचर्स थे वो बताए हैं। इससे जहां एक तरफ न्याय जल्दी हो सकेगा, दूसरी तरफ मुकदमों का बोझ कम हो सकेगा, लेकिन इसके लिए सबसे आवश्यक जो चीज है, इसमें पक्षों को, अधिवक्ताओं को, न्यायाधीशों को, सभी को मिलकर काम करना होगा, मिलकर सहयोग करना पड़ेगा। क्योंकि कानून या कोई भी योजना जब सरकार द्वारा बनाई जाती है तो बहुत सारा उसमें अध्ययन होता है, रिसर्च होता है, बड़े विद्वान लोग बैठकर उसे बनाते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि उसमें कोई इस प्रकार की गलतियां हों। बेसिक गलतियां कहाँ होती हैं? गलतियां उसके क्रियान्वयन में ही होती हैं। क्रियान्वयन में सभी लोग कितना ध्यान देते हैं, सभी लोग मिलकर कितना प्रयास करते हैं, ये आवश्यक होगा। जो लोग अनावश्यक जाकर न्यायालयों में मुकदमा कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी सख्ती की जानी चाहिए। जब तक उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, उन पर कड़ाई नहीं की जाएगी, तब तक ये बोझ बढ़ते चले जाएंगे और उसमें वास्तविक जो मुकदमे होते हैं, वास्तविक जहां न्याय मिलना चाहिए, वो बेचारे कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। विपक्ष का यह कहना है कि इससे पुलिस को ज्यादा अधिकार दे दिया गया है, पुलिस निरंकुश हो जाएगी, कहीं भी बिना अधिकार दिए तो कोई काम नहीं कर पाएगा। वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है, यह देखने का काम शासन का है। यदि आगे लगता है ऐसा कुछ तो निश्चित रूप से उसमें भी संशोधन होंगे और उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। हम देखें कि क्या इसका परिणाम आता है। ईश्वर करें कि अच्छा परिणाम आए, मुकदमों का बोझ कम हो, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय निश्चित रूप से अपना महत्व खो देता है। तो बस अपनी क्रिया प्रतिक्रिया से अवगत कराइएगा कि आपका क्या मंतव्य है। धन्यवाद।